Hello, children. Welcome to your session. And we are starting with our chapter number 2, and this is called addition. Addition, साथ में दो या तीन नंबर्स या उससे भी ज्यादा नंबर्स को साथ में लाना और उनको एक साथ काउंट करने को हम एडिशन कहते हैं. सो हाउ मेनी इज इट इन ऑल टुगेदर. सो किसी भी नंबर्स को आपस में जोड़ने को वी कॉल इट एडिशन. In the previous class, you have learned to add numbers up to 4 digits, and now we will learn how to add 5 digit and 6 digit numbers. बहुत simple है, जैसे हमने पहले करा है ना, बस हम simple वैसे ही करते जाएंगे. तो जो हम addition करते हैं वो with carry over भी हो सकता है और without carry over भी हो सकता है. So let's revise this a little bit. तो यहाँ पर है मेरा फर्स्ट नंबर 6246 और दूसरा नंबर है 1328. दोनों को करना है हमने ऐड. हम स्टार्ट करेंगे वंस के प्लेस से जिसमें है 6 और 8 को ऐड करना है. मैं लार्जर नंबर को हमेशा माइंड में रखती हूँ, स्मॉलर को अपने फिंगर्स में. 8 इन माई माइंड, 6 इन माई फिंगर्स कम्स आउट टू बी 14. 14 का राइट वाला नंबर आया 4 यहाँ पे. 1 जो है वो आगे वाले प्लेस वैल्यू में ऐड हो गया. और अब मेरे पास टेंस के प्लेस में हैं 3 नंबर्स जो कि है 4, 2 और 1. सो 4 + 2 6 + 1 7. 7 खुद ही एक सिंगल डिजिट नंबर है तो नो कैरी ओवर. हंड्रेड्स की प्लेस में 3 + 2 5 और थाउजेंड्स की प्लेस में 6 + 1 7. ठीक है. सिमिलरली बी पार्ट आप करेंगे. अब हमने एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज करी थी जिसमें हमने करा था कि ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है. जब भी गिवन नंबर्स का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे, फर्स्ट को सेकंड के प्लेस को, सेकंड को नंबर को थर्ड नंबर पे, थर्ड को फर्स्ट के नंबर पे, तो अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारे सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑल्सो अगर हम कोई भी गिवन नंबर्स में से 2 या 3 नंबर्स को एक ग्रुप में डाल दें और इक्वल टू की दूसरी तरफ हम दूसरे नंबर्स को ग्रुप में डाल दें, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं, द सम विल बी द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर में अगर हम +1 कर देते हैं सो उसका आफ्टर नंबर या सक्सेसर आ जाएगा. ठीक है. सो ऑल दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन जिसके बेस पे हमारा ये क्वेश्चन है. सो 4522 + 6126. तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर मिसिंग है, वो है ये वाला. तो हम यहाँ पर इस नंबर को लिख देंगे. $6,126. अब इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 2 नंबर्स हमारे ब्रैकेट में है और एक बाहर है. तो यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर का एक नंबर जो मिसिंग है उसको हम लिख देंगे. 0 के अंदर अगर हम नंबर इटसेल्फ को ऐड करते हैं तो आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ. और 8590 में हम 0 को ऐड करेंगे तो वी गेट नंबर इटसेल्फ. अरेंज इन वर्टिकल कॉलम्स एंड ऐड. वर्टिकल का मतलब एक के नीचे एक ऐड करना. कैसे हम करेंगे, अगर मैं इसका सी पार्ट लेती हूँ 1753, मैं हमेशा प्लेस वैल्यूज लिखने को बोलती हूँ, आपको ये कभी नहीं भूलना है. प्लस 417. 417 तो हमारा इसके नीचे आएगा. 7 + 3 1 ऐड, 5 + 1 6 + 1 7, 7 + 4 11 और 1 + 1 2. सो आंसर इज 2170. सो कॉलम्स में अरेंज करने का मतलब होता है प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू लिखना. नाउ राइट द करेक्ट नंबर इन द स्पेस प्रोवाइडेड. अगेन ये हमारा एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि दोनों तरफ 6425 है तो हम क्या ऐड हुआ होगा, कुछ भी नहीं, मतलब 0 ऐड हुआ होगा. उसी तरीके से दोनों तरफ 8021 है. अब 60 और 50 है बट 60 उधर मिसिंग है तो हम यहाँ 60 लिखेंगे. सिमिलरली जब 7899 है उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं कि 7900 आ जाए, तो हमने ये नोटिस किया कि 7900 जो है वो सक्सेसर है 7899 का. तो मैंने आपको बताया था कि +1 करके हमेशा सक्सेसर हमें मिल जाता है. तो अगेन ये भी सक्सेसर वाला क्वेश्चन है. और यहाँ पर हमने देखा कि 14, 17 और 12 ऐड हो रहे हैं और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 14 और 12 ऐड हो रहे हैं, तो 17 भी ऐड हो जाएगा.
In the fifth question we have find the sum of the biggest 3-digit number and the smallest 4-digit number. जो अगर biggest 3-digit number है वो है मेरा 999 मतलब 999 और मेरा smallest 4-digit number है 1000. इनको मुझे क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि मुझे बोला गया है कि सम निकालो. तो 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9 and 1. So 1999. In a school there are 1524 boys, 1037 girls and 148 teachers. How many people are there in all? तो मुझे टोटल पीपल निकाल रहे हैं, तो जितने भी मेरे पास नंबर्स गिवन है मैं सबको क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी. एडिशन ऑफ 5-digit and 6-digit नंबर्स विदाउट कैरी ओवर. तो अब मेरे पास 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर्स हैं. फर्स्ट नंबर है मेरा 4,12,852 और दूसरा नंबर है मेरा 1,40,136. ठीक है. मुझे क्या करना है, इनको मुझे करना है इनको ऐड. तो 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 एंड lakhs. सिंपल, बस हर वंस से मैं ऐड करते जाऊंगी जहां तक मेरे पास प्लेस वैल्यू गिवन है. दैट्स इट. वंस के प्लेस को मैंने ऐड किया तो 6 + 2 8, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 2 + 0 2, 4 + 1 5 and 4 + 1 5. मेरा आंसर आ गया 5,52,988. ठीक है. चलिए अब हमें एग्जाम्पल 2 में भी सम निकालना है इस 5-digit नंबर का और एक और 5-digit नंबर का. प्लेस वैल्यू अंडर द प्लेस वैल्यू एंड सिंपली ऐड, स्टार्ट एडिंग फ्रॉम वंस प्लेस. नाउ अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कॉलम्स में ऑलरेडी अरेंज्ड है. हम वंस की प्लेस से ऐड करते करते 10,000 की प्लेस तक आ जाएंगे. नाउ यू हैव टू ऐड द फॉलोइंग इन योर मैथ्स एक्सरसाइज नोटबुक. ठीक है. तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले प्लेस वैल्यूज लिखनी है, प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू नंबर लिखना है और उसको सिंपल ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ई वाला पार्ट लेती हूँ, मैं पहले 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 एंड lakhs. तो मेरा पहला नंबर है 555,103 which is a 6-digit number. 555,103 और ठीक है, मुझे इनको ऐड करना है. 1 का प्लेस ऐड किया 7, 10 का 9, 6 + 1 7, 5 + 4 9, 5 + 2 7 एंड 5 + 2 7. हमें इस नंबर को रीड करना सिखाया गया है पिछले चैप्टर में. तो मतलब कि 7,79,797. अब एडिशन ऑफ 5-digit and 6-digit नंबर विद कैरी ओवर. विद कैरी ओवर में क्या होता था, किसी भी प्लेस को मैंने ऐड किया 2 नंबर्स को, अगर वो 2 डिजिट्स में आ रहा है तो जो राइट वाला डिजिट है वो उसी प्लेस वैल्यू के नीचे लिखा जाएगा और जो लेफ्ट वाला नंबर है वो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू के ऊपर कैरी ओवर मतलब ऐड हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. मेरे पास चाहे 1 से लेकर 10 प्लेस वैल्यू तक नंबर्स बढ़ जाए, मेथड सेम ही रहेगा. तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो कि है 3,57,288 का प्लस 5,69,588. 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 एंड lakh. मैं वंस की प्लेस से ऐड करना शुरू करूंगी. 8 + 8 is 16. 1 आ गया मेरा टेंस की प्लेस में. 8 + 8 16 + 1 17.
5 + 2 6 + 1 7, 9 + 7 16, 6 + 5 11 + 1 12, 5 + 3 8 + 1 9. ऑल राइट, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल आप खुद इसको सॉल्व करके देख सकते हैं. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम एंड फाइंड द सम. कॉलम्स का मतलब मुझे प्लेस वैल्यू के अंदर प्लेस वैल्यू को अरेंज करना है. अब इस बारी मेरे पास क्या है, 3 नंबर्स हैं तो मैं तीनों को ही अरेंज कर दूंगी. 5 4 6 0 5 प्लस 3 2 1 6 1 प्लस 2 1 3 2. तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड 10,000. वंस के प्लेस में 5 + 1 + 2, तो 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में +1 किया 8, 6 में 3 ऐड किया 9, 0 का तो कुछ नहीं हो सकता, 6 + 1 7 + 1 8, 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड 5 + 3 8, क्योंकि यहाँ पर तो 0 होगा. सो दिस इज हाउ यू विल ऐड. बस नंबर्स प्लेस वैल्यू के अंदर प्लेस वैल्यू और वंस के डिजिट से ऐड करते जाइए. नाउ दिस इज द एक्सरसाइज जिसके अंदर कॉलम्स में ऑलरेडी आपके लिए नंबर्स लिखे हैं और आपको ऐड करते जाना है. दिस इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. अब इसके अंदर मैं आपको एक सम करके दिखाती हूँ, सी वाला. So 9 + 0 is 9, 9 + 0 is 9, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 8 + 1 9 and lakhs में 7 + 1 8. So it's 8,97,599. ठीक है, सिंपल. अब जो ये सेकंड क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपको कुछ जगह पे स्टार्स दिए हुए हैं और आपको वहां पे फाइंड आउट करना है कि क्या नंबर आएगा. ठीक है, सो यू हैव टू रिप्लेस अ स्टार बाय द करेक्ट डिजिट. अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं. मेरे पास फर्स्ट है 1 9 1 2 and 5 प्लस 5 6, देन मैं स्टार की जगह ब्लैंक ले रही हूँ, बॉक्स ले रही हूँ, 4 and 3 प्लस देन अ बॉक्स 7, देन अगेन अ बॉक्स एंड 1, और मेरे पास क्या है, बॉक्स 2 0 2 एंड अ बॉक्स. ओके, चलो अब ये बॉक्स में निकालने के लिए तो मुझे सिंपल ये वाले नंबर्स को ऐड करना है. 5 + 3 8, 8 + 1 9. तो मेरा फर्स्ट बॉक्स तो फिल हो गया. अब मैं आई टेंस के प्लेस में. सो 2 + 4 is 6. 6 में क्या ऐड करें कि यहाँ 2 आए. अब ऑलरेडी 4 + 2 6 है और ये 2 है, तो ये 2 नहीं होगा, इसका मतलब ये 12 होगा. ठीक है, इसका मतलब ये 12 होगा. मैं यहाँ पर एक कैरी ओवर कर देती हूँ. तो 2 + 4 is 6 and 6 + 6 is 12. अब मेरा नेक्स्ट बॉक्स भी फिल अप हो गया है. अब 1 + 1 is 2, 2 + 7 is 9 और यहाँ पे 0, तो मतलब यहाँ पर 10 होगा. 10 होगा तो यहाँ पर मेरा 1 कैरी ओवर हो चुका होगा और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मेरा 1 है. सो 1 + 1 2, 2 + 1 is 3, 3 + 7 is 10. ठीक है. अब 9 + 1 is 10 and 10 + 6 is 16. 16 है तो यहाँ 2 कैसे आया. 16 से बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जिसमें यहाँ पर हमारे वंस के प्लेस में 2 आए. 16 से बड़ा नंबर है 22. ठीक है, 22. तो यहाँ पर हमारा 2 कैरी ओवर हो चुका होगा और 22 मुझे यहाँ पर लाना है. तो 9 + 1 is 10, 10 + 6 is 16 and 16 + 6 is 22. ठीक है.
एंड अब मेरे पास फाइनली इन सबको ऐड करके यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 + 1 3, 3 + 5 is 8. So my all the blanks are filled up. तो इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ये सोचना है कि यहाँ पर नीचे क्या आया होगा, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर है। मैं इसका आपके लिए एक डी पार्ट कर देती हूँ, थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट, जिसमें मेरे पास अब मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट पे ब्लैंक है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर ब्लैंक है और फिर 9 है। अब है 4, 8, 6, 9 और 6। सो यहाँ पर मेरे को क्या दे रखा है, मुझे 5, 1, 5, ब्लैंक एंड 9। 9 + 6 is 15, तभी 5 यहाँ पर है और 1 मेरा हो गया कैरी ओवर। 9 + 1 is 10 एंड 10 + 1 is 11, जिसका 1 यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ पर आ गया। अब 8 + 6 is 14 + 1 5, 15, तभी 5 यहाँ और 1 यहाँ। 8 + 3 11, 11 + 1 12, तो 2 यहाँ और 1 कैरी ओवर। 4 + 1 5, 5 में हम क्या ऐड करें कि 9 आए, 4। So this is how these questions needed to be done. Now write each of the following in columns and add simple. बस आपको place value ऊपर डालनी है, given numbers उन place value के नीचे रख के आपको addition करना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर नेम्स इनटू फिगर्स एंड देन ऐड। तो आपको जो नंबर्स है ना, वो अब नंबर नेम्स के फॉर्म में दिए हुए हैं, उसको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करके और सिंपली ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट सेज 1045, तो मेरा फर्स्ट है 1045 में मुझे ऐड करना है क्या, 3303। नेक्स्ट है मेरा 7890। ठीक है, सिंपल मुझे ऐड करना है। 5 + 3 is 8, 9 + 4 is 13, 1 carry over, 8 + 3 11 + 1 12 and 7 + 3 10 + 1 11 + 1 12। सिंपल। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हमने ऑलरेडी कर ही लिया है कि जीरो प्रॉपर्टी मतलब किसी भी नंबर में जीरो ऐड करें विल बी द नंबर इटसेल्फ, एडिंग 1 करके हमें सक्सेसर मिलता है। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में कि किसी भी नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करने से सम पर फर्क नहीं पड़ता। और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई भी 3 या 4 नंबर है, हम ग्रुप के अंदर भी नंबर्स चेंज कर दे फर्क नहीं पड़ता, या फिर लेफ्ट साइड पे कोई भी 2-3 नंबर्स का ग्रुप बना दें और राइट साइड पर अलग 2-3 नंबर्स का ग्रुप बना दे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रुप चाहे किसी भी नंबर, ग्रुप के अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर्स हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, सम विल बी द सेम। फॉर एग्जांपल 4 3 5 7, इसके अंदर मैंने 4 + 3 का ग्रुप बना दिया, वो इक्वल रहेगा किसके, अगर मैं 5 + 7 का ग्रुप बना दूं और फिर ब्रैकेट के बाहर 4 + 3 लिख दूं, डजंट मैटर। सो व्हाट आर द वर्ड प्रॉब्लम्स? वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब होता है स्टोरी सम्स। स्टोरी सम्स मतलब हमें 2 लाइंस की एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है और उसको रीड करके हमें सम बनाना है और उसका आंसर देना है। ठीक है, तो जिस भी क्वेश्चन में ऑल टुगेदर, इन ऑल, ज्वाइनिंग वाला आपको इफेक्ट आए, उसका मतलब होता है कि हमें एडिशन करना है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड श्री बद्रीनाथ ड्यूरिंग मई, जून एंड जुलाई। तो मई में विजिट किया इतने लोगों ने, जून में इतने और जुलाई में इतने। हाउ मेनी पीपल विजिटेड ड्यूरिंग 3 months? तो 3 months में
कितने लोगों ने विजिट किया, तो हम तीनों मंथ्स के नंबर्स को ऐड कर देंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर. सो एक आंसर स्टेटमेंट पक्का आएगी कि 4,87,862 tourists visited Sri Badrinath during May, June, July in 2024. ठीक है. अब हमें जैसे नेक्स्ट में दे रखा है कि इतना सर्टेन नंबर ऑफ टाइल्स आर नीडेड फॉर टाइलिंग 3 floors of a house and इतनी टाइल्स रिक्वायर्ड है फॉर टाइलिंग द वेरांडा. हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑल. जब इन ऑल आ गया वर्ड तो मतलब कि हमें दोनों गिवन नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है. The total number of enrollments in all the schools of a district during the session 2022-23 was this, and during the session 2024-25 it was this. Find the total enrollment in both the years. ठीक है. तो 2 enrollments हैं हमारे पास, तो 2 enrollments को हम लोग ऐड कर देंगे इन टुगेदर निकालने के लिए. इसी की बेस पे हमारी एक्सरसाइज है. आप सारे क्वेश्चंस जो है वो रीड करेंगे और उसके अंदर अगर प्लस का इफेक्ट आ रहा है इन ऑल टुगेदर का तो आप ऐड कर देंगे. आई डू क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू. सो संजय डिपॉजिटेड 13,645 rupees in bank on Monday and 68,845 on Tuesday. अब क्या है, अब आप लोग हो गए हैं बड़े, आपको हर नंबर के आगे लिखना है स्टेटमेंट. तो जब हमारे पास स्टोरी समझाते हैं तो हमें उसको वर्ड्स में लिखना कैसे पड़ता है, देखिए. मनी डिपॉजिटेड ऑन मंडे is equal to rupees 13,645. Money deposited on Tuesday rupees 68,845. हमसे पूछा क्या गया है, टोटल मनी डिपॉजिटेड, तो हम लिखेंगे टोटल मनी डिपॉजिटेड इज इक्वल टू रुपीज 13,645 प्लस रुपीज 68,845. तो ये मेरा आ गया है मेरा आंसर आ गया. फिर एक आंसर स्टेटमेंट आएगी मेरी, वो क्या आएगी, 10 टोटल मनी डिपॉजिटेड in a bank is rupees 82,490. Simple. So this is how you are going to solve a story sum. हमसे क्वेश्चन भी स्टोरी में पूछा गया है, हमें आंसर भी पूरा एक स्टोरी के फॉर्म में ही देना है. जैसे कि मदर बॉट सम ग्रोसरी फॉर दिस एंड सम फ्रूट्स फॉर दिस and she had 22,000 in her purse. How much is it remaining with her? ठीक है, तो हमें लिखना है total money in the purse is equal to 2,000. Money spent on grocery is this. Money spent on fruit is this. Remaining money. तो रिमेनिंग मनी हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ऐड करेंगे जितना स्पेंड हुआ है और फिर उसको माइनस कर देंगे 2000 में से, टोटल मनी में से, एंड फिर एक आंसर स्टेटमेंट आएगी, thus this much money is left in the purse. ठीक है. सो यू आर गोइंग टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस योरसेल्फ. दिस इज अ फन फिएस्टा. जस्ट लुक एट दिस मैजिक स्क्वायर एंड आप देखेंगे जहां से भी हम सम कर रहे हैं ना, सबका सम आ रहा है 170. ठीक है. अब इसी तरीके से आपको चाहे इधर सबका सम आना चाहिए 65.
इसमें 260, इसमें 65, इसमें 195. This is a worksheet based on what you have learned in the chapter of addition. तो सभी कॉलम्स में अरेंज्ड हैं, आप बस वन स्किप डिजिट से ऐड करते हुए जाएंगे और देखेंगे कि कैरी ओवर हो रहा है तो उसको नेक्स्ट प्लेस वैल्यू में कैरी ओवर कर देंगे and then you will add all. Similarly, these are the word problems, और जो word problems लिखने का तरीका है वो अभी मैंने आपको explain किया कि हमें एक स्टोरी की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, स्टोरी की फॉर्म में ही हम आंसर देंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे है कि मिस्टर प्रसाद वॉज प्लानिंग अ ट्रिप फॉर हिज वाइफ एंड हिमसेल्फ टू अमेरिका. कॉस्ट ऑफ देयर एयर फेयर टू एंड फ्रो वॉज दिस. तो पहले एयर फेयर का कॉस्ट दिया है, अदर एक्सपेंसेस का कॉस्ट जो हमको दिया है वो ये दिया है. तो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रिप. तो हम क्या लिखेंगे, cost of the airfare is equal to rupees this, other expenses is equal to this. जो भी आंसर आएगा हम क्या लिखेंगे, 10 टोटल, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रिप. हम बोलेंगे 10 द टोटल कॉस्ट ऑफ देयर ट्रिप इज रुपीज, जो भी हमारा सम आया था, आंसर आया था. ठीक है. नाउ this is a lab activity which you will perform in the maths lab practically. So this is all in the chapter of addition. I hope you have learned a lot in this chapter. And now you know that how do we keep on adding even if the place values are increasing. Bye-bye for now. Keep learning, keep shining. Ta-da!